बिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर जाकर रुक गई। उसे ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर कुछ फ्रेंड्स बेताब हो उठे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बटन दबा दी। स्क्रीन पर लिखा था, पहुंच गए, मुझे बता दें। और उसके ठीक नीचे एक नया मैसेज चला गया, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। दोनों मैसेजेस के बीच 3 घंटे का गैप था। टाइम के हिसाब से मेरी फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी और मुझे जल्दी ही वो मैसेज मिल जाए। बाय निंग बिंग अभी भी यही सोच रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड्स उसे सीधा पार्टी के सेंटर में ले गई। बर्थडे सॉन्ग के शोर और बाय निंग बिंग की बेताब उम्मीदों के बीच शैन हाओयू ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरे दिल से एक विश मांगी। उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 साल की उम्र में मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो और मैं अगले साल रुक्शवे के साथ मिलकर विश मांग सकूं। अगले ही पल बाय निंग बिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कमरे में खड़े बाकी सब लोग भी हैरान थे। सब पूछने लगे, रुक्शवे कौन है, हमें भी मिलवाओ। लोगों के ऐसे मजे लेने पर शैन हाओयू का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने कहा, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। इतना बोलते ही बाहर से किसी ने दरवाजा खोला। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आई। उसने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मैं शैन हाओयू की गर्लफ्रेंड हूँ, श्या रुक्शवे। उस शोर शराबे के बीच शैन हाओयू मुस्कुराते हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप की छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा था। बाय निंग बिंग कोने में बैठकर अपनी फ्रेंड्स के साथ एक के बाद एक पैग पी रही। पीते पीते वो सब नशे में हो गई। टैंग यान लड़खड़ाती हुई उठी और शैन हाओयू के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबकी हैरान नजरों के सामने उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए आवाज उठाई। उसने कहा, शैन हाओयू, क्या तुम भूल गए जो प्रॉमिस तुमने बिंग बिंग से किया था? ये सुनकर श्या रुक्शवे के चेहरे पर एक कंफ्यूजन सा दिखा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? शैन हाओयू का चेहरा एकदम से बिगड़ गया, लेकिन टैंग यान इतने नशे में थी कि उसे कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर उसकी बाकी फ्रेंड्स भी तुरंत उसका साथ देने आ गए। तुमने बिंग बिंग से प्रॉमिस किया था कि 28 साल के होने पर तुम उसके साथ रहोगे, हम सबको याद है। क्या तुम उसे धोखा दे रहे हो? श्या रुक्शवे का मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने मुड़कर शैन हाओयू को घूर कर देखा और पूछा, क्या ये सच है? शैन हाओयू ने कहा, नशे में कही गई मजाक की बात को कोई सच कैसे मान सकता है? और वैसे भी मैंने तब कहा था जब मैं सिंगल रहूंगा, लेकिन अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो बात कैसे सच हो सकती है? उसका एक एक शब्द बाय निंग बिंग के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। एक हाथ से अपने दर्द से भर चुके सीने को पकड़े और दूसरे हाथ से सोफा का सहारा लेते हुए वो खड़ी हुई। सबकी नजरों के सामने वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। सब मजाक था, बस एक मजाक। उसकी इन बातों से श्या रुक्शवे के चेहरे पर वापस मुस्कान आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने शैन हाओयू का हाथ पकड़ा और बाय निंग बिंग के सामने चली गई। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, तो ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने बहुत सुना है कि बॉस बाय का एक बॉयफ्रेंड है, तुम आज उसे यहाँ क्यों नहीं लाई? बाय निंग बिंग का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ श्या रुक्शवे की आंखों में देखा। उसने कहा, वो एक वेडिंग अटेंड करने वापस गया है, उसके पास टाइम नहीं था। ये सुनकर श्या रुक्शवे ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। पास खड़े शैन हाओयू की आंखों में एकदम से एक चिड़चिड़ाहट दिखी। उसकी आवाज में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बॉयफ्रेंड? कौन? मैं इतने टाइम से वापस आया हूँ, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? शैन हाओयू का चेहरा देखकर बाय निंग बिंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। टैंग यान जल्दी से आगे आई और उसने बाय निंग बिंग को सहारा दिया। उसने शैन हाओयू की तरफ बहुत गुस्से से देखा। उसने तंज कसते हुए कहा, जियांग फान ही बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड है, वही सबसे हैंडसम लड़का जो उसके बर्थडे पार्टी में था। हाँ, वही। शैन हाओयू को वो रात याद आई जब मैंने मुस्कुराते हुए खुद को एक नॉर्मल दोस्त बताया था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत पूछा, उस दिन तुम दोनों ने कहा था कि तुम बस नॉर्मल दोस्त हो? टैंग यान बोली, ये बस कपल्स के बीच का झगड़ा था। शैन हाओयू, तुमने इतने रिलेशनशिप्स रखे हैं, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? इस बात से शैन हाओयू का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने आंख उठाकर टैंग यान की तरफ देखा। वो इस बेइज्जती को सह नहीं पाया। उसने कहा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुम सब कह रहे हो कि वो बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना मैं उसे कॉल करके पूछ लूं? इसी बहाने मैं अपने नए ब्रदर इन लॉ से भी मिल लूंगा। बाय निंग बिंग और उसकी फ्रेंड्स के चेहरे अचानक से उतर गए। उन सबको एक साथ वो ब्रेकअप वाला मैसेज याद आ गया। उनके चेहरे देखकर शैन हाओयू को पक्का यकीन हो। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, मेरा वीचैट ढूंढा और मुझे वॉइस कॉल कर दी। उन लड़कियों को पता था कि अब उनका राज खुलने वाला है, तो उन्होंने आगे बढ़कर फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन श्या रुक्शवे बहुत प्रोटेक्टिव थी। वो तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई। शैन हाओयू बिना डरे वॉल्यूम को फुल कर दिया और स्पीकर ऑन करके फोन सबके सामने कर दी। पूरे कमरे में एकदम शांति छा गई। सिर्फ फोन की घंटी बजने की आवाज आ रही। बाय निंग बिंग ने अपने हाथ अपनी स्लीव्स के अंदर छिपा रखे थे और कसकर मुट्ठी बांध ली थी। वो अपने मन ही मन प्रार्थना कर रही, वो दुआ कर रही थी कि मैं ये कॉल ना उठाऊं। वो दुआ कर रही थी कि मैंने अभी तक वो मैसेज न देखा हो। पूरे 1 मिनट तक बजती घंटी के दौरान बाय निंग बिंग को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। जब कॉल कटने ही वाली थी और सब बोर होने लगे थे, तभी कॉल उठ गई। मैंने कहा, मिस्टर शैन, क्या कोई काम है? बाय निंग बिंग का चेहरा अचानक से सफेद पड़ गया। उसके बिल्कुल ऑपोजिट शैन हाओयू के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसने कहा, कुछ खास नहीं, बस आज मेरा बर्थडे है और मैंने सुना है कि तुम बिंग बिंग के बॉयफ्रेंड हो, तो मैंने सोचा तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट कर लूं। फोन पर कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। बाय निंग बिंग इतनी नर्वस थी कि उसकी सांसें अटक गई थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं अभी जिंगबे में हूँ, तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी नॉर्मल आवाज सुनकर बाय निंग बिंग को लगा कि शायद मैंने अभी तक वो मैसेज नहीं देखा। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा,
वैसे मेरा और बाई निंगबिंग का ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर शेन, आप कुछ गलत मत समझना। शेन हाओयू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अंदर से वो मजे ले रहा था। ब्रेकअप कब हुआ? मैंने कहा, बस थोड़ी देर पहले, शायद 10 मिनट पहले ही मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला है। आसपास तमाशा देख रहे सब लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो हंसना चाहते थे लेकिन हंस नहीं पा रहे थे। शेन हाओयू के चेहरे पर तो ये साफ दिख रहा था। उसने अपनी मुस्कान रोके हुए जानबूझकर पंगे लेने वाली उन अमीरजादियों की तरफ ठंडी नजर से देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। मिस्टर जियान को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, 28वें बर्थडे की बहुत बहुत बधाई और दुआ करता हूँ कि प्यार करने वाले हमेशा साथ रहें। पता नहीं मैंने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन जब मैंने उससे विश किया तो मैंने 28 साल वाले शब्दों पर बहुत जोर दिया। मैं सबको ये बताना चाहता था कि मुझे अंदर की सारी कहानी पता है। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे कुछ पूछे। वो बस देखते रहे और कॉल कट हो गई। कमरे का माहौल अचानक से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वहाँ 5-6 मिनट तक एकदम शांति छाई रही। आखिरकार शिया रुक्सुए ने बीच बचाव किया। उसने बाई निंगबिंग को एक ड्रिंक ऑफर की और बड़ी आसानी से बात को टाल दिया। बाई निंगबिंग ने अपने गिलास की आखिरी बूंद तक खत्म की, गिलास को जोर से टेबल पर पटका और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी से निकल गई। बाहर निकलने से पहले बिंगबिंग ने धुंधली सी आवाज में शिया रुक्सुए को किसी से बात करते हुए सुना। हाउ यू, क्या ये मिस्टर जियांग जिंगबे से हैं? मैंने कुछ ऐसा सुना था। क्या बात है? शिया रुक्सुए ने कहा। कुछ नहीं, जिंगबे और जियांग सर ने मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पार्टी हॉल से बाहर निकलते ही सारी फ्रेंड्स उसके आसपास आ गई। वो बाई निंगबिंग को एक दूसरे प्राइवेट रूम में ले गई और एक साथ उसे समझाने लगी। बिंग, शेन हाओयू जैसे इंसान से शादी ना करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। पिछले 7 सालों में उसने जितनी लड़कियों को डेट किया है, अगर तुम उससे शादी करती तो पता नहीं आगे क्या होता। ऐसे इंसान से शादी करना खतरे से खाली नहीं है जो हर किसी से प्यार करने का नाटक करता है। तुम्हारा ए फैन के साथ रहना ही ठीक है। हाँ, ए फैन के इस मामले में शेन हाओयू से कम है। वो आज पक्का गुस्से में होगा, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। बिंग, तुम वापस जाकर उसे प्यार से समझाना और उसे सब सच सच बता देना। वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो पक्का तुम्हारी बात समझ जाएगा। अपनी फ्रेंड्स की इन बातों से बाई निंगबिंग का उदास मन थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना फोन निकाला, मेरा नंबर ढूंढा और बहुत सोच विचार करके एक मैसेज टाइप किया। ए फैन, मैं अभी सबके साथ एक गेम खेल रही थी और मैं हार गई। पनिशमेंट ये था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज भेजना था और फिर किसी से कॉल करवाकर तुम्हारा रिएक्शन देखना था। तुम इसे सच मत मानना। तुम्हें जिंगबे पहुंचे हुए कितना टाइम हो गया? क्या तुम होटल पहुंच गए या तुम वेडिंग वेन्यू सेटअप करने में बिजी हो? तुम कल वापस आओगे या परसों? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी, ठीक है? मैसेज भेजे हुए बहुत देर हो गई थी, लेकिन मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। बाई निंगबिंग स्क्रीन को घूरे जा रही और उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। उसकी फ्रेंड्स ने एक दूसरे को देखा और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। वो पक्का वेडिंग में बहुत बिजी होगा। बिंग, तुम ज्यादा मत सोचो। जब जियांग फैन फ्री होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। अगर वो सच में बहुत नाराज हुआ तो हम कल तुम्हारे साथ जिंगबे चलेंगे और खुद जाकर उससे माफी मांग ले। जब मुझे बाई निंगबिंग का मैसेज मिला तब मैं कमरे में लियो रुयान के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था। मैंने मैसेज ओपन किया। पहली लाइन पढ़ते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे लगा मौके पर ही इतना अच्छा बहाना बना लेना। उसका दिमाग सच में बहुत तेज चलता, लेकिन अफसोस, अब मैं उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। मैं इमेजिन कर सकता था कि कैसे शेन हाओयू ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा और अब अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो ये सब कर रही थी। उस अजीब से फोन कॉल को याद करके मुझे लगा कि पार्टी का नजारा तो सच में देखने लायक रहा होगा। इस वक्त मुझे अचानक थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं उस नजारे को अपनी आंखों से नहीं देख पाया। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने गाउन को ठीक कर रही लियो रुयान ने मेरी आवाज सुनी और अपना सिर ऊपर उठाया। क्या हुआ? क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? मैं किसी को नई ड्रेसेस लाने के लिए कह देती। मैंने कहा, नहीं, बस शादी के चक्कर में मैंने एक बहुत अच्छा तमाशा मिस कर दी। मुझे उसी बात का थोड़ा अफसोस है। तमाशा? कैसा तमाशा? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? मुझे अपनी नई लाइफ में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता था कि अपनी फियांसे के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने बात पलटने की सोची। मैंने कहा, शंघाई में मेरे कुछ दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। कोई बड़ी बात नहीं, हम अपनी वेडिंग की तैयारियों पर ही फोकस करते। मुझे ज्यादा कुछ बताते हुए ना देखकर लियो रुयान ने भी और सवाल नहीं पूछा। वो लिविंग रूम से कुछ स्वीट्स ले आई। क्या तुम थोड़ा हंग्री फील कर रही हो? पहले थोड़ा खाकर पेट भर लो, बाद में फ्री होने पर मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलूंगा। तुम क्या खाना चाहती हो? मुझे सच में थोड़ी भूख लग रही थी। मैंने लियो रुयान से पूछा कि वो क्या खाना चाहती है और सब कुछ नोट कर लिया। फिर मैं बाहर गया और ऑर्डर प्लेस करते हुए गहरी सोच में डूब गया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी मिली थी उसके हिसाब से लियो रुयान जिंगबे की लियो ग्रुप की तीसरी बेटी और मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बड़ी बहन है जो उससे 2 साल बड़ी है और सबसे बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी है। वो इस समय लियो ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है और लियो रुयान उसी के हाथों बड़ी हुई है, इसीलिए उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों में जियांग और लियो फैमिली का मिलना जुलना काफी बढ़ गया था और जियांग फैमिली ने बहुत छानबीन करने के बाद ही मैरिज अलायंस का प्रपोजल रखा था। मेरी मॉम के अनुसार लियो रुयान ने मेरी फोटो को बस एक बार देखा और हाँ कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे काफी सेटिस्फाइड थी। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता था। आखिरकार मैंने अपना पिछला रिलेशनशिप खत्म कर दिया था और मैं यहाँ सच में शादी करने और जियांग फैमिली के लिए कुछ करने वापस आया था। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इस मैरिज अलायंस को दिल पर नहीं लिया था। मेरा बस यही सोचना था कि अगर निभ गई तो ठीक, वरना डिवोर्स ले लेंगे। वो मेरी मॉम से लव एट फर्स्ट साइट
जैसी बातें कर रही थी। एक पूरी दोपहर साथ बिताने के बाद भी हम दोनों अभी तक बहुत क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन छोटी छोटी डिटेल से मैं फील कर सकता था कि मेरी ये फियांसे काफी अच्छी। उसके लुक्स के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, वो एकदम टॉप क्लास है और उसका नेचर